नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बैसाखी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सिख प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वरूपा भेंट किया गया। आपको बताते चले कि हेमकुंड साहिब की ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने केंद्र और राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना करते हुए हेमकुंड साहिब के रोपवे परियोजना को श्रद्धालुओं के लिए मील का पत्थर बताया है। और जहां प्रतिनिधिमंडल ने वीर बाल दिवस और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस जैसे पहल का स्वागत किया, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैसाखी के महत्व और सिख समाज के राष्ट्र निर्माण में योगदान को भी रेखांकित किया है। उन्होंने तीसरे दशक उत्तराखंड के संकल्प, दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर, तो वहीं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना जैसी योजनाओं को राज्य के विकास और रोजगार के सृजन के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उत्तराखंड को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने पर बीजेपी बेहद ही उत्साहित नजर आ रही है। और जहां वरिष्ठ बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति गहरा प्रेम और ध्यान से इस परियोजना में बेहद स्पष्ट तौर पर हम उनके प्रेम को देख सकते हैं। जहां उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को बड़ी विकास की परियोजनाएं प्रदान की हैं, जिससे न केवल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बल मिला है। निश्चित रूप से उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को और इतना बड़े मेगा प्रोजेक्ट को मिलना, ये उत्तराखंड राज्य के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता है और आभार हम प्रकट करेंगे कि उतने उनके प्राथमिकता में उत्तराखंड टॉप पर रहता है। और निश्चित रूप से ये तमाम सारी उपलब्धियां हैं जिसके ताकत पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेगी। इसमें कोई दूर दूर तक कोई शक शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे के बाद कांग्रेस ने कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं। जहां कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री का राज्य में आगमन हर्ष का विषय है, लेकिन उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है। जहां कांग्रेस के नेत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, तो वहीं आम जनता को सुरक्षा का भरोसा नहीं है। उन्होंने स्थायी राजधानी के मुद्दे पर भी सवाल उठाए हैं। जहां उन्होंने पूछा है कि राज्य की स्थायी राजधानी आखिर कब घोषित होगी। देखिए, प्रधानमंत्री तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं और गौरवशाली पल है। अगर हमारे राज्य में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हमारी तो संस्कृति अतिथि देवो भव की है, खुली बाहों से स्वागत है। लेकिन जो पिछले 9 सालों से उत्तराखंड ठगा जा रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? 2014 से लेकर अभी तक आप कितनी बार उत्तराखंड आ गए, इससे तो समाचार पत्र पटे हैं, लेकिन आपने उत्तराखंड को दिया क्या? हमारी झोली तो रोज ही खाली रह गई। हमारे वहां आप देखिए, हमारे वहां लोकायुक्त नहीं है, हमारे वहां स्थायी राजधानी नहीं है, हमारे वहां सख्त भू कानून नहीं है, हमारे वहां मूल निवास नहीं है, हमारे वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, हमारे वहां महंगाई से आम जनता परेशान हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, मानव और वन्य जीव संघर्ष में आए दिन कोई ना कोई जंगली जानवरों का निवाला बन रहा है। सीबीआई की जांच की बात बेरोजगारों का धरना समाप्त करने के लिए करी गई, लेकिन पता ही नहीं कि अभी तक सीबीआई जांच कहां पहुंची। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आक्रोश को कम करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की बात कही। आज 4 महीने बीत गए, वो सीबीआई जांच कहां पहुंची? और क्यों अंकिता के माता पिता को शिकायत का आधार नहीं बनाया गया, उनकी शिकायत को इस जांच का आधार नहीं बनाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल से लोकसभा के सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे के सफर का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि संसद ने स्वयं देहरादून से दिल्ली तक का सफर तय किया है। और जहां आपको जानकारी देते चले कि सांसद ने यह भी बताया है कि पहले यह दूरी लगभग 6 घंटे में पूरी होती थी, और जबकि अब एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद इसे केवल 2.5 घंटे में ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने इसे एक गेम चेंजर बताया है, जो कि यात्रियों के समय, सुविधा दोनों की ही
पूरे तरीके से बेहद लाभकारी जो है वो दोनों दृष्टियों से देखने को मिलेगा। तो वहीं सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष धन्यवाद अर्पित किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल यात्रा को आसान बनाएगी बल्कि क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस तरह की विकास की योजनाएं उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। आज पूरे देहरादून के बीच एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है और उस कार्यक्रम में स्वयं मैं भी प्रतिभाग किया है। तो इसी से मैं आज दिल्ली आने का मैंने शुरुआत की है। अभी 5:15 बज रहे हैं और जो देहरादून में शुरुआत की है, देखते हैं ये दिल्ली कितनी देर में पहुँचते हैं। साथियों, हम 5:15 बजे निकले थे देहरादून से और 7:35 पर हम दिल्ली के इंडिया गेट पे खड़े। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 घंटे 20 मिनट देहरादून से दिल्ली पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये सपना भी साकार हो गया है। इसीलिए कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत मिलते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। तभी तो सब मोदी। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से टाटा मोटर्स केवल एक फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शिरकत नहीं की होता है, बल्कि हम इस बात को अक्सर देखते हैं, जहां मास है वहां वेलोसिटी भी दिखती है, यानी जहां द्रव्यमान होगा वहां गति भी होगी। और यह गति हम सबको एक नई ताकत भी देती है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो एम का मतलब मासेस भी है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, इतनी विशाल जनसंख्या, 56% वर्कफोर्स, जहां पर युवा है। हमने युवाओं के इस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के जिस अभियान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन हम सबको दिया है, देशवासियों को दिया है, आज यूपी उस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। वी यानी वेलोसिटी, ये डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड का प्रतीक है। तो मैं इस बात को मान सकता हूं कि जो मोमेंटम पैदा होता है वह अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि वह अब जमीन पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। और जमीन पर इस रूप में देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बेहतरीन कनेक्टिविटी का आधार दे रहा है। हमने टाटा मोटर से बनने वाली बसेस में बचपन से हम लोगों ने यात्राएं की हैं। हम लोगों ने बचपन से टाटा मोटर्स के हैवी व्हीकल्स में, ट्रक्स में लास्ट माइल तक निर्माण के लिए या जनता की आवश्यकता के लिए सामान को पहुंचाते हुए, गुड्स को वहां तक पहुंचाते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है।
यानी समाज की अंतिम आवश्यकता के लिए उसकी बेहतरीन यात्रा के लिए हो, डे टू डे की आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम हो, टाटा उसके साथ सदैव खड़ा रहा है। और आज उसी यात्रा को लेकर के जो टाटा ग्रुप ने, जो आज भारत के अंदर एक अटूट विश्वास का प्रतीक बना है, लोग इस बात को मानते हैं, लोग इस बात को मानते हैं, टाटा मतलब ट्रस्ट, यानी टाटा का मतलब लोगों ने ट्रस्ट के साथ जोड़ा है। टाटा बना रहा है तो अच्छा है, टाटा बना रहा है तो अच्छा होगा। जो ये विश्वास है, ये विश्वास इसलिए क्योंकि अपने संस्थापकों और अपनी लीडरशिप को पर अटूट विश्वास और आप सबके परिश्रम का परिणाम यह टाटा ट्रस्ट में बदला है। और ट्रस्ट हर भारतवासी का और दुनिया के उन तमाम देशों में जहां टाटा के प्रोडक्ट, टाटा की मैन्युफैक्चरिंग पहुंचती है, उन लोगों में यह विश्वास और मजबूत होता है। और उस मजबूती का आधार आज भारत के एक सामान्य नागरिक से लेकर यहां के कार्मिक से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति तब महसूस करता है जब टीम वर्क वहां पर सामूहिक रूप से देखते हुए बनती है। लोग इस बात को अवश्य मानते हैं कि टाटा ग्रुप का नाम एक भरोसे के लिए, गुणवत्ता के लिए और राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान में अपनी सकारात्मक भूमिका के लिए लोग हमेशा उसके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। और हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि घड़ी की सुई से लेकर से जहाज निर्माण तक, नमक से लेकर के नेटवर्किंग तक, स्टील से लेकर के सॉफ्टवेयर तक, एजुकेशन, हेल्थ, पावर, डिफेंस, व्हीकल, होटल, टाटा ग्रुप हर क्षेत्र में भारत को एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में अपने जिस अभियान को लेकर के आगे बढ़ा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप की ये साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, ये केवल एक निवेश तक ही सीमित मात्र नहीं है, ये विश्वास का है, विकास का है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की समृद्धि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का है, उसे एक नई ऊंचाई प्रदान करने का है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 8 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले जो कुछ स्थितियां दिखती थी, पहचान का संकट था, चुनौतियां थी, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, और वह हम लोग उस समय देखते थे किस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होती थी। यह तय कर पाना कठिन होता था कि सड़क है या गड्ढा है, उसमें अंतर करना एक चुनौती होती थी हम सबके सामने। और जो भी उत्तर प्रदेश का वासी होता था उस बात को देखता था। सुरक्षा का संकट था, अनेक प्रकार की चुनौतियां भी सामने होती थी, कोई न नियत साफ थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या था? निवेश करने में लोग डरते थे। आज सुरक्षा का माहौल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बेहतरीन मॉडल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है।
आज बहनों और भाइयों मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कुल एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका राष्ट्र को समर्पण का भी समारोह होने वाला है। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे बनने के बाद एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा। 60%। आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन के साथ, तहसील मुख्यालयों को 4 लेन या 2 लेन के साथ और विकास खंड मुख्यालय को भी 2 लेन के साथ जोड़ने का कार्य हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं। एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है। आज से 9 वर्ष पहले यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे। शेष ज्यादातर या तो थे नहीं या फिर थे भी तो बंद रहते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे 16 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिनमें से अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, यह गत माह ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हुआ है। यह जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार की सुरक्षा और उस प्रकार की सुविधा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि टाटा मोटर्स का लखनऊ के प्लांट अपनी 34 वर्ष की इस यात्रा में केवल जहां 34 वर्ष पहले था वहीं पे नहीं है, बल्कि उसने नई सोच के अनुरूप नए इन्वेस्टमेंट को भी यहां पर और नए विजन को भी यहां पर जमीनी धरातल पर उतारा है। केवल डीजल ही नहीं, डीजल के बाद सीएनजी, सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी हम लोग जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिसमें हम लोग बैठ करके समारोह में आए हैं, वह एयर इंडिया के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। क्या शानदार बस है। और ये अगर आप मुझे बताइए कि ये बसेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कों पर दिखेगी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आज के दिन पे हम 7 अपनी सिटी में 7 सिटी हमारी ऐसी हैं जहां पर हम लोग वर्तमान में मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। मेट्रो और एक कॉमन मैन के बीच में जो गैप रहता है, अगर उस गैप को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से भरने का काम कर देंगे तो ज्यादातर लोग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा का उपयोग भी करेगा और साथ साथ हम लोग नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैसे ही सफल होंगे जैसे टाटा मोटर्स का ये कैंपस है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी का बेहतरीन उपयोग करके पूरे कैंपस को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए। वाटर कंजर्वेशन के लिए भी यहां पे बेहतरीन उपाय किए गए। जितना जल का हम लोग उपयोग कर रहे हैं उससे ज्यादा के लक्ष्य को लेकर के कि उससे ज्यादा हमें रिचार्ज करना है। और मुझे लगता है कि यही प्रगति का आधार भी है। आप मुझे बताइए, बैंक से पैसा निकालेंगे और जमा नहीं करेंगे तो पूंजी बचेगी? ऐसे ही जल का है। ये एक ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा द्रव्य है कि हम उपयोग तो करते हैं लेकिन उसका संरक्षण नहीं कर पाते, उसको
बचाने का काम कम कर पाते हैं, लेकिन ये प्लांट जहां पे जितना उपयोग होगा उससे ज्यादा हम लोग उसको रिचार्ज करके सुरक्षित करवाएंगे। और यही तो टाटा की प्रगति का आधार भी है। दैनिक जीवन में भी यही आधार बनाया गया है जो विकास का आधार बनेगा, और वही आधार हमारे हर कॉमन मैन के ट्रस्ट का आधार भी बनता है। और उसी ट्रस्ट को देखने के लिए उसकी 10 लाखवीं व्हीकल को आज यहां पे लॉन्च करने के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे यहां की सारी किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए 5600 से ज्यादा कार्मिक इस प्लांट के अंदर 2 शिफ्ट में कार्य करते हुए भारत की आवश्यकता के अनुरूप यहां पे टाटा मोटर्स के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, खासतौर पर यहां पे बसेज, डीजल बसेज, सीएनजी बसेज, इलेक्ट्रिक बसेज, ट्रक्स में मैं देखता हूं कि हमारी जितनी भी एक्सप्रेस हाईवे बन रही है उनमें जितने भी ट्रक्स लगे हैं, जितने भी लोडिंग अनलोडिंग में काम हुआ है, वे सभी तो टाटा के ही डंपर और टाटा के द्वारा ही बनाए गए, इसी प्लांट में बनाए गए ट्रक्स हैं। उन्होंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में अपना योगदान दिया है। और मुझे अच्छा लगा कि वे भी यहां बन रहे हैं। बनने के साथ साथ अब उसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में इलेक्ट्रिक ट्रक भी हमें यहां देखने को मिला है, और जिसका बैकअप भी 200 किलोमीटर तक का वह एक समय में उपलब्ध करवा रहा है। तो आप लखनऊ से सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।